एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी एक छोटे से गांव में आया। उसने लोगों से कहा कि वह प्रत्येक बंदर के लिए $100 देगा। आखिरकार पड़ोसी जंगल में सैकड़ों बंदर थे, इसलिए निवासी बहुत खुश हुए। उन्होंने बंदरों को पकड़कर व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी ने सैकड़ों बंदर खरीदे और प्रत्येक बंदर के लिए लोगों को $100 दिए। लोग जंगल से बंदर पकड़ते और उन्हें व्यापारी को बेचने लगे। जल्द ही जंगल में आसानी से मिलने वाले बंदर खत्म हो गए। यह देखकर व्यापारी ने प्रत्येक बंदर के लिए $200 देने की पेशकश की। लोग बहुत खुश हुए। वे फिर से जंगल गए, जाल लगाए, बंदरों को पकड़ा और उन्हें व्यापारी को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद धनी व्यक्ति ने घोषणा की कि वह प्रत्येक बंदर के लिए $300 देगा। लोग गहरे जंगल में गए और पेड़ों पर चढ़ने लगे और अपनी जान जोखिम में डालकर बंदरों को पकड़ने लगे और उन्हें व्यापारी को सौंप दिया। अब जंगल में कोई बंदर नहीं बचा था। एक दिन व्यापारी ने कहा कि वह और बंदर खरीदना चाहता है और इस बार वह प्रत्येक बंदर के लिए $800 देने को तैयार है। लोग अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे और बंदर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच धनी व्यक्ति ने कहा कि उसे कुछ व्यापार के लिए शहर जाना है और उसका मैनेजर उसकी अनुपस्थिति में यह काम संभालेगा। व्यापारी के जाने के बाद लोग निराश हो गए। वे बंदर बेचकर जल्दी पैसा कमा सकते थे, लेकिन जंगल में बंदर नहीं थे। तभी व्यापारी के प्रबंधक ने हस्तक्षेप किया। उसने लोगों को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। मैनेजर ने लोगों को वे सभी बंदर दिखाए जो धनी व्यक्ति ने पिंजरे में बंद किए थे। उसने निवासियों को आश्वासन दिया कि वह प्रत्येक बंदर को $400 में बेचेगा। मैनेजर ने कहा, जब अमीर आदमी वापस आएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि बंदर भाग गए और आप उन्हें $800 में बेच सकते हैं। लोग फिर से उत्साहित हो गए। उन्होंने गणना की। आप इसे $400 में खरीद सकते हैं और $800 में बेच सकते हैं। उन्होंने पैसे दोगुने करने का सबसे कुशल तरीका खोज लिया था। लोगों ने अपनी सारी धनराशि इकट्ठा की और यहां तक कि ऋण भी ले लिया। वहां लंबी कतारें लग गईं और मैनेजर ने कुछ ही घंटों में लगभग सभी बंदर बेच दिए। दुर्भाग्य से उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि अगले दिन मैनेजर गायब हो गया और धनी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। कई लोग ने बंदरों को अपने पास रखा, उम्मीद करते हुए कि धनी व्यक्ति वापस आएगा। हालांकि उन्होंने जल्दी ही उम्मीद खो दी और बंदरों को वापस जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि शोर मचाने वाले बंदरों को खिलाना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन हो गया था। यह कहानी फाइनेंशियल मार्केट के काम करने के तरीके को समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। धनी व्यापारी कैपिटल मार्केट के प्रमुख खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरी ओर गांव के लोग नए और साधारण ट्रेडर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। बड़े खिलाड़ी जब कम समय में बड़ी मात्रा में स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं, तो वे स्टॉक्स की कीमतों को इस तरह से बदल सकते हैं कि छोटे ट्रेडर्स धोखा खा जाएं। जब नियमित व्यापारी इसे देखते हैं तो वे सोचते हैं कि यह पैसा कमाने का मौका है और वे फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने या बेचने लगते हैं ताकि मुनाफा कमा सकें। जब भी ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये स्मार्ट ट्रेडर्स विपरीत दिशा में चले जाते हैं और साधारण व्यापारियों से सारा पूंजी पैसा ले लेते हैं। जब नियमित व्यापारियों को इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस तरह वे अपना सारा पैसा खो देते हैं।